हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे साइलो थ्योरम। साइलो थ्योरम का कौन सा है? साइलो थ्योरम फॉर एबेलियन ग्रुप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसको आराम से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ भाषण नहीं है, तो आप लोग देखिए क्या है। पहला स्टेटमेंट है जी को हम इफ जी इज एन एबेलियन ग्रुप। जी कोई एबेलियन ग्रुप है ऑफ ऑर्डर क्या है? ओ जी, ऑर्डर ऑफ जी, कोई दिक्कत नहीं है। विथ पी का पावर अल्फा, ये जो है डिवाइड किसको करेगा? ऑर्डर ऑफ जी को। एंड पी का पावर अल्फा प्लस वन डज नॉट डिवाइड, सॉरी यहाँ पर डज नॉट डिवाइड क्या है? ऑर्डर ऑफ जी। यहाँ तक में आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये आपको लोग को देखना है। और यहाँ पर जो पी जो है, पी क्या है? प्राइम है, प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? पी क्या है? प्राइम है। देन देयर एग्जिस्ट ए एच जो है नॉर्मल सब ग्रुप जी सच दैट ओ जी इज इक्वल टू पी का पावर अल्फा। यहाँ पर हम ओ एच को क्या लिखे हैं? पी का पावर अल्फा। इसका यूज होगा बाद में, आप लोग देखिए क्या है। उसके बाद सॉरी प्रूफ में सबसे पहले क्या है? इफ जी को क्या मान ले? कोई कुछ ई मान ले, आइडेंटिटी कुछ भी मान सकते हैं। देन नथिंग टू प्रूव, अगर हम जी को अगर हम ई मानेंगे तो क्या होगा? उससे मेरा ये थ्योरम जो है प्रूफ नहीं हो सकता है। इसलिए हमको यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि जी इज नॉट इक्वल टू ई। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में आप लोग को जी को हम क्या मान लिए? इज इक्वल टू नॉट ई। यहाँ पर हम एक चीज और मान लिए, एस मेरा यहाँ पर देखिए, एस को हम इसको सेट मान लिए, एक्स बिलोंग्स टू जी। एक्स है जो कि जी का कोई एलिमेंट है जो है, और यहाँ पर क्या है? एक्स पी का पावर एम, एक्स का पावर पी और उसका पावर क्या है? एम इज इक्वल टू क्या मान लिए? हम पी मान लिए। फोर सम एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है? 1 है यहाँ पर, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू है। यहाँ पर हम कुछ क्लेम करते हैं। क्लेम क्या करते हैं? क्लेम करते हैं कि एस जो होगा नॉर्मल सब ग्रुप किसके होगा? जी का होगा। तो यहाँ पर हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, एक्स वाई, जो किस में बिलोंग कर रहा है? किस में बिलोंग कर रहा है? एस में बिलोंग कर रहा है। और दो कुछ मान लेते हैं हम, जैसे एक्स का पावर पी का पावर n1 इज इक्वल टू में ई है। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ इसी का रूप है। एंड y का पावर p का पावर n2 इज इक्वल टू ई। फोर सम यहाँ पर देखिए n1 और n2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर इंटीजर हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या है? एक्स वाई, अगर हम दोनों को अगर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा आपके पास, कुछ इस प्रकार से हम कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ई, और इसका मतलब भी ई होता है। आप लोग यहाँ पे हम शॉर्टकट थोड़ा किए हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सिंपल है, कुछ भाषण नहीं है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई किस में बिलोंग कर रहा है? एस में बिलोंग्स कर रहा है। अगेन लेट क्यू इज अनदर प्राइम, क्यू एक और प्राइम हम ले लिए, क्यू को क्या ले लिए? हम एक और प्राइम ले लिए। तो क्यू डिवाइड किसको करेगा? ऑर्डर ऑफ एस को करेगा। और क्यू का पावर क्यू इज इक्वल टू क्या मान लिया हम? ई, क्योंकि और उसके बाद जीसीडी ऑफ पी का पावर एन क्या हो? जीसीडी ऑफ पी का पावर एन एंड कितना? क्यू का अगर हम लेंगे तो इसका जो जीसीडी होगा कितना होगा? मेरा 1 होगा। उसके बाद हम देखते हैं जो भी है मेरे पास क्या है? पी का पावर एन, इसमें हम n2 जोड़ दिए, सॉरी n2 मल्टीप्लाई कर दिए, और क्या है? क्यू n1। इस दोनों का जब हम प्लस करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? मेरे पास 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। चलिए यहाँ पर से a इज इक्वल टू ए का पावर क्यू n1 इंटू ए का पावर पी का पावर n n2, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम रूट्स लगा दिए। चलिए उसके बाद क्या होगा? a इज इक्वल टू, इसको क्या है? इसका मतलब हो जाएगा e, और इसका भी क्या हो जाएगा? e हो जाएगा ऊपर वाले के हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू e। ऑर्डर ऑफ s किसके बराबर हो गया? ऑर्डर ऑफ s हो गया p का पावर बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए p का पावर बीटा, अब बीटा जो होगा वो अल्फा से छोटा होगा, बराबर में होगा या फिर छोटा में होगा। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा? नाउ सपोज करते हैं बी कोई सब ग्रुप है अल्फा, सॉरी बीटा सब ग्रुप अल्फा।
यहाँ पर एस जो है नॉर्मल सब ग्रुप जी, तो ऑर्डर ऑफ ओ बाय जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एस। इसका ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो P डिवाइड किसको करेगा, P जो है P डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ S, और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ G बाय S। कुछ इस प्रकार से मेरे पास आ जाएगा। देयर एग्जिस्ट एस एक्स बिलोंग्स टू G बाय S सच दैट एस एक्स क्या है, इज नॉट इक्वल टू S। उसके बाद लास्ट पोर्शन है, एंड यहाँ पर एस एक्स का पावर पी का पावर अल्फा, पी का पावर आर दे दिए, ये किसके बराबर हो जाएगा, एस के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये क्या है, यहाँ पर हम सभी को हम एक साथ लिख दिए हैं कुछ इस प्रकार से। एक्स जो है एस में नहीं बिलोंग्स कर रहा है, बट एक्स का पावर पी का पावर अल्फा जो है वो एस के बराबर है, इसीलिए x का पावर p का पावर अल्फा और p का पावर अल्फा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, इज इक्वल टू e हो जाएगा। और जब हम दोनों को करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये आप लोग को कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, x का पावर p और ये दोनों जो है पावर क्या हो जाएगा, जो मतलब ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू e। यहाँ पर इससे क्या मिलता है, x किस में बिलोंग्स कर रहा है, s में, इसीलिए लेट एस बी अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक। उसके बाद देखते हैं, तो यहां पर से ओटी क्या हो जाएगा, ओटी इज इक्वल टू हो जाएगा ओएस, और ओएस किसको माने थे हम, पी का पावर अल्फा को, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो होगा टी और एस का जो इंटरसेक्शन होगा वो किसके बराबर नहीं होगा, ई के बराबर नहीं होगा। तो ओ ऑर्डर ऑफ टी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एस इंटू ऑर्डर ऑफ टी बाई में ऑर्डर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। यहाँ पर ओ ऑर्डर ऑफ टी इज इक्वल टू, इसको क्या माने, पी का पावर अल्फा, और ओ टी इज इक्वल टू पी का पावर अल्फा, और इसको क्या मान लिया, नीचे वाले को क्या मान लिया, पी का पावर गामा। कुछ इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पर गामा इज लेस देन अल्फा, यहाँ पर से हमको ये पता चलता है कि एस इंटरसेक्शन टी एंड एस और टी, यहाँ पर से ये प्रूफ हो जाता है कि सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p का पावर अल्फा इज यूनिक। यहीं पर ये जो मेरा है ये प्रूव्ड हो जाता है।